तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने ना इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। कहानी थोड़ी अजीब है, थोड़ी डरावनी है और सच कहूं तो बहुत ही ज्यादा अजीब। चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन जिसके सारे सपने, सारी उम्मीदें बस एक पल में टूटकर बिखर जाती हैं। ये लाइन हमें सीधा उस लम्हे में ले जाती है जब उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जो नॉर्मल दुनिया थी वो पीछे छूट जाती है और एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो बिल्कुल अविश्वसनीय है। जरा सोचिए, वो अपने पति के शरीर पर बालों का घना जंगल और उसकी अजीब सी महक से बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे उसी के बालों से जकड़कर बांध दिया गया है। सच में किसी बुरे सपने जैसा है ये। देखिए, यहाँ सबसे कमाल की बात है उम्मीद और हकीकत के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ उसने एक नॉर्मल प्यार भरी शादीशुदा जिंदगी के सपने देखे थे और दूसरी तरफ हकीकत में वो अपने ही घर में कैदी बन गई थी। यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो इस कहानी के शुरुआती शौक को और भी ज्यादा असरदार बना देता है। अब जब लगता है कि कहानी इससे ज्यादा अजीब नहीं हो सकती, तभी एक और नया ट्विस्ट आता है। अब डर के साथ साथ एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो थोड़ी फनी खोजबीन का सिलसिला शुरू होता है। तो होता ये है कि उसे एक अजीब सा काम दिया जाता है, अपने पति के बालों के उस जंगल को संवारना। उसे एक बहुत बड़ा सा ब्रश थमा दिया जाता है और वो बेचारी डर के मारे कंघी करना शुरू कर देती है। पर बात सिर्फ बाल सुलझाने तक ही सीमित नहीं थी, और यहीं से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। जैसे ही वो कंघी करना शुरू करती है, उसे पहले तो 2 कील जैसी चीजें मिलती हैं, फिर एक चम्मच, फिर एक पुराना सा रोबोट वाला खिलौना, और तो और एक जिंदा चमगादड़। मतलब हर नई चीज पहले वाली से ज्यादा अजीब थी। और जैसे ही उसे वो पुराना खिलौना मिलता है, उसका पति खुशी से चिल्ला उठता है। सोचिए, एक तरफ वो लड़की अपनी जान के डर से कांप रही है और दूसरी तरफ उसका पति वो अपने 30 साल पुराने खिलौने के मिलने की खुशी मना रहा है। कितना अजीब है ये। 30 साल मतलब कहानी के हिसाब से वो खिलौना उसके बालों में पूरे 3 दशकों से फंसा हुआ था। बस यही एक डिटेल कहानी को हकीकत की दुनिया से बहुत बहुत दूर ले जाती है। अब इसके बाद उसे अपने पति को नहलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम थी। पति को साबुन के झाग से नफरत थी। यहीं पर उस लड़की की स्मार्टनेस दिखती है। वो इतनी डरी हुई है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग चल रहा है। वो फटाफट किचन की चिमनी का पंखा चला देती है ताकि उसकी तेज हवा से सारा झाग उड़ जाए। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब वो सिर्फ एक डरी हुई विक्टिम नहीं है। अब वो फैसला करती है कि वो एक्शन लेगी और अपनी आज़ादी के लिए लड़ेगी। उसका भागने का प्लान बहुत ही शानदार था। पहला कदम, वो चुपके से अपने पैरों पर तेल लगाती है ताकि बालों की पकड़ ढीली हो जाए। फिर जब उसका पति उसे पकड़ने आता है तो वो उसकी आंखों में बालों का गुच्छा फेंककर उसका ध्यान भटकाती है। और फिर आता है उसका मास्टर स्ट्रोक। वो मक्खी पकड़ने वाला टेप उसके पूरे शरीर पर चिपका देती है, जिससे वो हिल भी नहीं पाता। और बस आखिर में वो दरवाजे पर जोर से लात मारती है और उस डरावनी जगह से हमेशा हमेशा के लिए भाग निकलती है। ये एक जीत का पल था, जहां हिम्मत और दिमाग ने ताकत को हरा दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असल में इस कहानी का जो अंत है ना, वही इसकी सबसे मजेदार बात है। चलिए देखते हैं क्यों। कहानी खत्म होती है इस सवाल पर। ये एक टिपिकल क्लिफ हैंगर है, जिसे इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग बेचैन हो जाएं आगे क्या होगा ये जानने के लिए। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा लोगों से एंगेजमेंट मांगता है। तो अब आप समझे, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। इसे कहते हैं क्लिफ हैंगर मार्केटिंग। मतलब कहानी को एक ऐसे सस्पेंस वाले पॉइंट पर रोको कि देखने वाले पार्ट 2 के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाएं। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये अजीब, अविश्वसनीय कहानी आज के एंटरटेनमेंट ट्रेंड के बारे में क्या बताती है? हम ऐसी अजीबोगरीब कहानियों की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं? और क्या आज के दौर में कहानी की सच्चाई से ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि वो कितनी वायरल हो सकती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।